आज मेरे पास जो प्रभु का वचन मुझे दिया है, जो विषय मेरे दिल में प्रभु ने दिया है, वो विषय है, देखिए, परमेश्वर के बच्चे बनना और परमेश्वर का पुत्र और पुत्री बनना, उसके कितने फायदे हैं, कितने आशीष और अनुग्रह के काम है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बन जाते हैं, बेटा बेटी बन जाते हैं, तो परमेश्वर का बेटा और बेटी होने के नाते हमारे लिए क्या आशीष है, हमारे लिए क्या अनुग्रह है, हमें क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्या फायदे हैं, उस चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगर हालेलुया कोई व्यक्ति अगर किसी धनवान व्यक्ति का बेटा है, राजा का बेटा है, या किसी प्रधानमंत्री का बेटा है, तो उसकी गरिमा, उसका स्टैंडर्ड अलग होता है, उसका बेनिफिट्स उसको बहुत अलग, वो बहुत अलग बेनिफिट्स उसको मिलते हैं, उसको बहुत फायदे मिलते हैं। उसी समय अगर वो एक दरिद्री, एक भीख मांगने वाला, रास्ते पे सोने वाले का बेटा है, तो उसकी सुविधाएं देखो, उसके मिलने वाले बेनिफिट्स देखो। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम स्वर्गीय पिता परमेश्वर के बच्चे, बेटा और बेटी हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ पे जुड़े हुए कम से कम 58 लोग हैं। मैं यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को पूछना चाहता हूँ, क्या आप परमेश्वर का बेटा और बेटी है? क्या आपने पिता परमेश्वर से हालेलुया रिश्ता बनाया है? ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। ये सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। यस यस, प्रेज द लॉर्ड जीसस। यस अगर आपकी आत्मा, अगर आपकी आत्मा आपके आत्मा से गवाही देती है कि परमेश्वर का मैं बेटा और बेटी हूँ, प्रेज द लॉर्ड, मैं उसका पुत्र और पुत्री हूँ, तो आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने उसके बच्चों के लिए क्या आशीष रखी है, क्या फायदे रखे हैं, क्या बेनिफिट्स है, क्या अनुग्रह है, ये चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उससे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मलाकी की किताब 2 अध्याय 10 वचन में से मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से। अगर किसी के पास पेन है, नोटबुक है, तो आप लिख के रख सकते हो। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? मलाकी कह रहा है, क्या हम सबों का? यहाँ पे उसने एक विशेषण को इस्तेमाल किया है, सबों का। सबों का मतलब इसमें सब आ गए, सारी मानव जात आ गई, इसमें एक भी ऐसा इसमें वंचित नहीं है, इसमें सब लोग आ गए, हर जाति धर्म के लोग आ गए, सारे मानव जाति के लोग आ गए। सबों का एक ही पिता नहीं है क्या? बाइबल सिखाती है मानव जाति है वो सारे एक पिता के तरफ से जन्म पाया है। धरती के ऊपर जितने भी मानव है, मानव जाति आई, उन सबको बनाने वाला, उसको सबको निर्माण करने वाला, सृष्टि करता एक ही पिता परमेश्वर है। 1000 पिता नहीं, मानव जाति के 1000 बाप नहीं, मेरे 1000 बाप नहीं, मेरे 2 बाप नहीं, मेरा एक ही बाप है। मुझे जन्म देने वाला एक ही बाप है। बायोलॉजिकली मेरा एक ही पिता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमारे सब के लिए एक ही पिता होता है। 10 पिता से हम जन्म नहीं लेते, 10 बाप से हमारा जन्म नहीं होता है, एक ही बाप से हमारा जन्म होता है। हालेलुया। वो कहते हैं ना, कोई व्यक्ति किसी को चुनौती दे रहा है, तो वो कहता है, चुनौती देते हुए कहता है झगड़े में, ये बाप का बेटा है तो उसको सामने आ जा। ऐसे लोग कहते हैं ना। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड जीसस, वो तो एक मजाक हो गई, लेकिन सच्चाई यही है। वहां पे लिखा है, क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं है? यस मेरे प्यारे भाई बहनों, दुनिया में जितने भी मानव जात है, ओ प्रेज गॉड, अभी उनके अंदर कोई धर्म से, जाति से, वंश से, या रंग से, या सीमा से, नाम से एक दूसरे के विभाजन हो गया होगा, एक दूसरे से बढ़ गए होंगे, उनमें फूट आ गई होगी, लेकिन उसकी ओरिजिनिटी, उनकी जो पहली बात है कि हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, हम सब एक परमेश्वर पिता के बच्चे हैं, उसी ने हमें बनाया है। अब आगे लिखा है, क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया?
मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें सब लोगों को, मनुष्य जाति को एक ही परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। अभी ये दुनिया में देख रही जितने भी मानव जात हैं, वो सारी मानव जात परमेश्वर की तरफ से उत्पन्न हुई है। बाइबल कहती है तो हमारे लिए दुनिया में कोई भी हमारा दुश्मन नहीं, कोई भी हमारा शत्रु नहीं, कोई भी हमारा प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा पड़ोसी नहीं। हम एक दूसरे के भाई बहन हैं। लेकिन क्या प्रॉब्लम हो गया? समस्या कहाँ पे आ गई? क्या गड़बड़ हो गई? क्या गड़बड़ होगी कि हम आप बढ़ गए हैं जाति में, धर्म में, समाज में, वंश में, नाम में, परिवार में हम क्यों बढ़ गए? अभी भाषाओं में क्यों बढ़ गए? हमारी भाषा अलग हो गई। हम, मेरी जाति अलग है, वो अलग जाति का है, वो अलग धर्म का है, वो अलग समाज का है। हम क्यों बढ़ गए? एक पिता के होने के नाते के बावजूद हम ऐसे क्यों बढ़ गए? हमारे अंदर ये विभाजन किसने किया? क्यों हो गया? मेरे प्यारे भाई बहनों, बाइबल हमें सिखाती है, बाइबल हमें सिखाती है, पवित्र शास्त्र हमें बताती है, इसका मूल कारण कोई भी मनुष्य नहीं है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसका मूल कारण है पाप, पाप, अज्ञान, अधर्म, मोह, माया, किल्मिश, अंधेर, ये सारी बातें जो है ना, इसको पाप कहते। यही था मूल कारण। हम अभी बढ़ गए हैं, हम परमेश्वर पिता से दूर हो गए हैं, परमेश्वर का घर का छोड़ चले गए हैं, परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता टूट गया है, हमारा मन अंधेरा जैसा हो गया है, हम परमेश्वर के घर से बाहर हो गए हैं और हमने अपना अपना मार्ग ढूंढ लिया है। मैंने मेरा मार्ग ढूंढ लिया है। हम सो इच्छा से जी रहे हैं। हम अभी एक दूसरे से भाई बहन के रिश्ते से नाते नहीं रह रहे। मैं कहता हूँ, वो कहता है। इस तरह से इसका कारण है, वो है अज्ञान, मोह, माया, किल्मिश, पाप, जो अंधेर का नाम है उसको। वो इस तरह से हमारे जीवन में आया, एक व्यक्ति के द्वारा आया। रोमियो की पत्री 5:12 में लिखे, एक व्यक्ति के द्वारा वो पाप आया, एक व्यक्ति के द्वारा धरती के ऊपर मृत्यु आ गई, सब भटक गए, सब परमेश्वर का महिमा से दूर हो गए, सबके ऊपर मृत्यु छा गई। इस तरह से हम सारे भटक गए। लेकिन बाइबल हमें सिखाती है, पिता परमेश्वर धरती के सारे वंश को, सारे परिवारों को, सारे लोगों को मसीह यीशु में एक कर रहा है। एक परिवार, एक पिता, ऐसा परमेश्वर कर रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्रिश्चियन धर्म या क्रिश्चियन समाज या क्रिश्चियन सोसाइटी ये कुछ भी नहीं है। मसीह परिवार, उद्धार पाए लोग, नया जीवन पाए लोग, परमेश्वर का जीवन पाए लोग एक परिवार में आ जाते हैं। वो स्वर्गीय परिवार है और उस स्वर्गीय परिवार के हम बच्चे बन जाते हैं, और स्वर्गीय परिवार के सदस्य बन जाते हैं। उसमें हमारे लिए एक ही पिता है और वो है परमपिता परमेश्वर, और हम सब मिलके उस पिता को अब्बा और पिता कहते हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, yes, Pastor. Praise the Lord Jesus. अभी हमारे अंदर कोई भेद नहीं, हमारे पास अभी कोई भेद नहीं, हमारे पास कोई विभाजन नहीं, हमारे पास अभी कुछ मत और जाति धर्म में भेद नहीं। प्रभु यीशु मसीह में हम जब विश्वास करते हैं, एक यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो सबको मालूम है। ऐसा जिसको दुनिया में विश्वासी मसीह भाई बहन को ये वचन मालूम नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन। यूहन्ना का सुसमाचार 1 अध्याय 12 वचन हम पढ़ेंगे, जो सबको मालूम है, लेकिन फिर भी हम पढ़ना चाहते हैं। अगर किसी के पास बाइबल है तो मेरे लिए पढ़िए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ऐसा लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हाँ, वे देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो हम पहले परमेश्वर की संतान थे, लेकिन पाप के वजह से हम परमेश्वर का घर छोड़ चले गए, हमारा रिश्ता टूट गया। जैसा हम देखते हैं लूका सुसमाचार 15 अध्याय में यीशु मसीह ने एक उड़ाऊ पुत्र के बारे में उदाहरण दिया।
और उड़ाऊ पुत्र अपना पिता का घर छोड़ चला जाता है, अपना धन दौलत, अपना हिस्सा सब कुछ लेके पिता का घर छोड़ता है, उसके साथ रिश्ता तोड़ता है, सब कुछ लेके, अपना अधिकार, अपना सब कुछ, अपना हिस्सा सब कुछ लेके वो उस घर से अलग हो जाता है। इसका मतलब है वो उस घर के लिए मर गया, वो पिता के साथ उसका रिश्ता टूट गया। वो उड़ाऊ पुत्र के बारे में यीशु मसीह हमें उदाहरण दे रहा है। क्या उदाहरण दे रहा है? एक दृष्टांत दे रहा है। वैसी हम लोग थे, वैसी सारी मानव जाति है। पाप के वजह से पिता का घर हम छोड़ चले गए, पिता के साथ जो रिश्ता था हमारा बेटा और पिता का, वो टूट गया। वहां पे एक दीवार खड़ी हो गई। हम सब कुछ जो प्रभु ने दिया आशीष हम गवा दिए, अधिकार गवा दिए, और हम उससे हम अलग हो गए। उस महिमा को, परमेश्वर के महिमा को हम छोड़ चले गए, उससे दूर हो गए, जीवन से परे हो गए। इस तरह से हम नाश में गए और हम अभी बिखर गए। लेकिन परमेश्वर पिता उस समय से लेके आज तक परमेश्वर पिता इंतजार कर रहा है। परमेश्वर हमसे इतना प्यार कर रहा है, परमेश्वर हमसे इतना प्यार कर रहा है कि हमें उसके बेटे बनाने के लिए, हमें उद्धार देने के लिए, वापस हमें उस घर में लाने के लिए परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया, हमारे ऊपर इतनी करुणा दया की, हमारे ऊपर प्रभु परमेश्वर ने इतना अनुग्रह किया कि उसने अपना एक लौता बेटा प्रभु यीशु मसीह के दुनिया में भेज दिया। वो एक लौता बेटा दुनिया में आया और उसने परमेश्वर का बेटा होने का नाते उसने सारे लोगों को, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, परमेश्वर का बेटा होने के लिए निमंत्रण दिया। वचन कहता है जो कोई उस परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह को विश्वास करेगा वो मेरा प्रभु है, वो परमेश्वर का बेटा है और उद्धार करने वाला है और परमेश्वर की तरफ से आया है। जो कोई उसके ऊपर विश्वास करेगा और उसको ग्रहण करेगा, यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, वो मेरा प्रभु है, जो उसको ग्रहण करेगा उसके वजह से, उस बेटे के वजह से हम भी वापस परमेश्वर पिता के बच्चे बन जाते हैं। वो जो अधिकार हमने गवाया था बच्चों का, वो अधिकार हमें वापस मिल जाता है, वापस हम परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं। हालेलुया। जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में लिया, जिन्होंने यीशु मसीह को विश्वास किया कि वो परमेश्वर का बेटा है, जिन्होंने विश्वास किया वो मेरा उद्धार करने वाला, जिसने उसको ग्रहण किया कि मेरा जीवन का दाता है, मुक्ति दाता है, शांति दाता है, उसी समय वो विश्वास के द्वारा वो व्यक्ति, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो जवान हो, उस व्यक्ति को परमेश्वर ने उसकी वापस संतान होने का अधिकार दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना बेटा होने का अधिकार क्यों छोड़ा? परमेश्वर पिता के गोद में था, वो खूब रास्ते पे आया, इसीलिए आया ताकि हम परमेश्वर के बच्चे बने, हम संतान बने। परमेश्वर हमें ले पालकपन का अधिकार दे। वो परमेश्वर विश्वास के द्वारा हमें संतान बनने के लिए बुला रहा है, बुलाया है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो लोग परमेश्वर का बेटा और बेटी बन गए हैं उनके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई यीशु मसीह के पास नहीं आता, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, उसके ऊपर विश्वास नहीं करता, उसके द्वारा उद्धार नहीं पाता, यीशु मसीह को जीवन में नहीं लेता, वो व्यक्ति परमेश्वर पिता से अभी तक दूर है। अभी तो वो पिता के साथ उसका रिश्ता नहीं है, अभी तो परमेश्वर पिता के साथ उसका कोई रिश्ता नहीं जुड़ा है, वो अभी तो भटका हुआ है, अभी तो वो परमेश्वर के घर से दूर हो गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यीशु मसीह कहता है मैं आया भटके हुओं को खोजने आया। यीशु मसीह भटके हुओं को, क्या से भटक गए लोग परमेश्वर के घर से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के जीवन से, पिता के उस अधिकार से लोग भटक गए हैं, अपने अपने इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आए लोग परमेश्वर के संतान बन जाते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आज प्रभु की आत्मा हमारे अंदर जोर शोर से काम कर रही है। कुछ लोगों से प्रभु बात कर रहा है, यीशु मसीह के नाम से कुछ लोगों से प्रभु की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। आप पहले कौन थे, आज आप कौन है? पहले आप पिता से भटके हुए थे, आपके अंदर परमेश्वर का प्यार खत्म हो गया था, आपका रिश्ता टूट गया था, आपके अंदर पिता का जीवन नहीं था, आप तो अपने इच्छा से जी रहे थे। लेकिन आज आप परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर का पुत्र और पुत्री है, ताकि आपको और मुझे यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने जो अधिकार दिया उसका घर का, वो हमें मिले।
प्रेज द लॉर्ड जीसस। वो आशीष हमें क्या मिली है? पहला आशीष हमें मिला है, रोमियो की पत्री 8 अध्याय में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय में से मैं आपके लिए कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। हालेलुया। और हमारा अध्ययन हमेशा वचन के अनुसार ही रहेगा, और इसके अंदर किसी को कुछ बात करनी है तो बीच में नहीं बात करना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। यहाँ पे हाथ का निशान दिखाना और फिर मैं आपसे बात करूंगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। और ये ध्यान में रखना, प्रभु कह रहा है कि हमें सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। जब पिता हमसे बात कर रहा है, पवित्र अपने अपना आत्मा हमसे बात कर रहा है, प्रभु के दास हमसे बात कर रहे हैं, हमें सुनना चाहिए, बीच में बोलना नहीं है। अगर बोलना है तो मौका लेना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। यही सही नीति है, यही सही डिसिप्लिन है विश्वासी भाई बहनों की। समझ रहे हैं क्या आप लोग? समझ रहे हैं, समझ रहे हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। हालेलुया। कोई भी बीच में नहीं टोकना है। अगर आपको बोलना है हाथ दिखाओ और फिर आपसे मैं बात करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। आमीन। यस केशव भाई माइक बंद करो, माइक बंद करो। केशव माइक बंद करो। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। केशव अन्ना माइक बंद करो। प्रभु को धन्यवाद हो। रोम की पत्री 8 अध्याय 14 वचन में से मैं आगे आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। इसीलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। मेरे प्यारे भाई बहनों, पहला जो हमारे लिए आशीष बेटे होने के नाते, पुत्र होने के नाते परमेश्वर ने हमें जो बेनिफिट दिया है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर का बच्चा हूं, तो मुझे क्या फायदा है? मेरे लिए बच्चा होने के नाते प्रभु पिता परमेश्वर मुझे क्या दे रहा है? पहली बात, परमेश्वर मुझे सुरक्षा दे रहा है, मुझे सुरक्षा दे रहा है। मैं परमेश्वर पिता के हाथ में सुरक्षित हूं। जब छोटा बेटा, छोटा बच्चा अपने पिता के हाथ को पकड़ के चलता है, तब उसको किसी का डर नहीं लगता। जब वो पिता के हाथ में जाता है, जब वो नीचे चलता है तो उसको ठोकर लगने का डर होता है, गिरने का डर होता है। लेकिन वो छोटा बच्चा जब पिता के हाथ में आ जाता है, गोद में आ जाता है, तब उस बच्चों को किसी का डर नहीं। मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में रहते समय लोकल ट्रेन चलती है हमारे यहाँ पे, और लोकल ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ होती है, चढ़ने के लिए नहीं आता है, उतरने के लिए नहीं आता है, खड़े रहने की नहीं जगह रहती, इतनी भीड़ होती है, धक्का मुक्की हो जाती है। ऐसे भीड़ में भी मैंने देखा है कोई व्यक्ति अपने छोटे बच्चों को गोद में लेके इतने भीड़ में चढ़ता है, इतने भीड़ में चढ़ता है। वो क्या करता है, अपने बच्चों को इस तरह से पकड़ के चढ़ता है भीड़ में कि उस बच्चों को अपने जान से ज्यादा सुरक्षा देता है, उसको कोई किसी को धक्का बुक्की नहीं होने देता। मैंने बहुत बार देखा है, औरतें भी ऐसी करती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब एक बच्चा अपने पिता के हाथ में रहता है तो उसको कोई छू नहीं सकता। वो पिता उसको संभालता है, ठेस ठोकर लगने से, वो प्रेज़ नुकसान होने से, अपघात होने से, शत्रुओं से वो उसको बचाता है। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज किसी व्यक्ति के साथ प्रभु की आत्मा बात कर रही है। आज अगर आप परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वर की पुत्री है, परमेश्वर के आप हाथ में है, परमेश्वर के गोद में है, तो परमेश्वर आज आपको सुरक्षा दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। जिसको प्रभु की आत्मा चलाते हैं वो परमेश्वर का पुत्र है। आज आप सुरक्षित हैं उस पिता परमेश्वर के हाथ में, उसके गोद में, उसके सुरक्षा में आप सुरक्षित हैं। कोई दुष्ट आत्मा, कोई दुष्ट शक्ति, कोई दुष्ट शत्रु, कोई छल आपके विरुद्ध में आया, यीशु मसीह के नाम से आज मैं कहना चाहता हूँ, यीशु के नाम से मैं उसको खारिज करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के सामने उसको मैं नष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि आप और मैं परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। पिता नहीं चाहता, जो पिता कभी नहीं चाहेगा, एक पिता कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बेटे को, मेरे पुत्र को, मेरे पुत्री को, मेरे बच्चों को कोई नुकसान हो जाए, कोई ठोकर लगे,
कोई बीमारी आ जाए, कोई शत्रु खा जाए, उसको कोई दुख हो जाए, कभी कोई पिता अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं करता है। हमेशा अपना पिता अपने बच्चों को संभालता है, सुरक्षा देता है, उसकी रक्षा करता है, उनके लिए जागता है। वो हमारा पिता, स्वर्ग का पिता जो अनंत है, जो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जो स्वर्ग धरती का अधिकार प्रभु है। हालेलुया। जो आदि और अंत है, वो सर्वज्ञानी पिता, उसका मैं बेटा हूँ। तो उस पिता का बेटा उस पिता के हाथ में मैं बहुत सुरक्षित हूँ। कोई मुझे छू नहीं सकता है। यीशु मसीह कहता है कोई बाधा तेरे पास नहीं आएगी, हालेलुया, कोई बीमारी तेरे पास नहीं आएगी, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों में संभाल के रखा है। हालेलुया। ओ यशायाह 49 अध्याय 15 वचन में लिखा है, उसने अपने हाथों के ऊपर, हथेली के ऊपर हमें लिख के रखा है, हमारे नाम लिख कर रखा है। उसने हमारे हाथों में अपने को लिया है, हमें सुरक्षित बनाया है। आज प्रभु आपको और मुझे एक सुरक्षा दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कोई हमें छू नहीं सकता, कोई मुझे नीचे गिरा नहीं सकता, कोई मुझे ठुकर करने के लिए नहीं बन सकता, ओ कोई मुझे हालेलुया दुख नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे सुरक्षित रखा है। कितने लोग मेरे साथ हैं? जितनों को प्रभु की आत्मा चलाते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आज मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु की आत्मा से चल रहे हैं, परमेश्वर की आत्मा आपको चला रही है, तो आप परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। हालेलुया। कोई दुष्ट शक्ति आपको और मुझे नीचे नहीं गिरा सकती। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं आज घोषणा करता हूँ कुछ लोगों के जीवन के ऊपर। आज मैं घोषणा करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से जीवन के ऊपर घोषणा करता हूँ। जो लोगों का असुरक्षित लग रहा है, जिनको डर लग रहा है, जिनको भय लग रहा है, जिनको लग रहा है कि मैं असुरक्षित हूँ, ऐसे लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, आज आप पिता के हाथ में सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पहला बेनिफिट, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं, पिता के हाथ में सुरक्षित हैं। और कभी हम नाश हो जाएं, हम नष्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं चाहेगा। वो हमें संभालता है, हर दिन हमें चलाता है, हर दिन हमें चलाता है, हर दिन हमें सीधे मार्ग में लेके जाता है, हर दिन वो उसके दूतों के द्वारा हमारा रक्षण करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये पहली बात है, ये पहला अनुग्रह है, ये पहला आशीष है मेरे लिए, आपके लिए। हम प्रभु के हाथ में सुरक्षित हैं। इसलिए डर की आत्मा हमें प्रभु ने नहीं दी। पिता ने आपको और मुझे डर की आत्मा नहीं दी। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ढाढ़स और धीरज की आत्मा दी है। हमारे अंदर परमेश्वर बैठा है तो हमें डरने की बात नहीं। हालेलुया। मनुष्य मेरा क्या करेगा? वचन कहता है मनुष्य मेरा क्या करेगा? अगर परमेश्वर पिता मेरे साथ है तो। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जीना मरना प्रभु के लिए है। परमेश्वर जो चाहेगा वो करेगा। मेरा पिता मेरे साथ है, मैं उसके हाथ में सुरक्षित हूँ। पहली बात, परमेश्वर का बेटा हो, बेटी होने के नाते हम सुरक्षित हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप सुन रहे हैं क्या? आप बात नहीं कर रहे हैं, आप बात कीजिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये मंच दोनों तरफ से सेवा करने वाला मंच है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जो भी मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे मसीह लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डर के साये में जी रहे हैं, अनिश्चितता के साये में जी रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोगों को अपने जीवन के बारे में पूरा भरोसा नहीं रह गया है, आशा छोड़ दी है उन्होंने। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप सचमुच नया जन्म पाके यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का बेटा बेटी बने हैं, आपको डरने की बात नहीं। परमेश्वर के हाथ में आप सुरक्षित हैं। वो सही समय पे हमें संभालेगा, हमें गिरने नहीं देगा, हमें उठा के चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये पहली बात है, परमेश्वर हमें सुरक्षा दे रहा है। हालेलुया। 15 वचन में लिखा है, क्योंकि तुम तो दासत्व की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हमें अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। दूसरी बात, परमेश्वर हमें अधिकार दे रहा है, अधिकार दे रहा है, ऑथोरिटी दे रहा है, ऑथोरिटी। प्रेज द लॉर्ड। हम दासत्व में नहीं है, गुलामी में नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पुराने जमाने में इस्राएल में जब गुलाम आते थे, दास आ जाते थे, तो गुलाम को, दास को उनके कानों में
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मुद्रा उनको कालों में उनके मालिक की ये मुद्रा डाल देते थे, उसके साथ साथ उसके पैरों में बेड़ियां डाल देते थे, और उस गुलाम और दास को अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं, अपना कोई खुद का जीवन नहीं, परिवार नहीं, स्वतंत्रता नहीं। जो मालिक कहेगा वही उसको करना है, जो देगा वही खाना है, जो बोलेगा उठ तो उठना है, जाना है तो जाना है। उसको अपना खुद का कोई जीवन नहीं, खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं, उसका कोई अधिकार नहीं। वो दास था, वो गुलाम था, लेकिन जब उसको छुड़ा लेते थे उसके लिए कीमत देनी पड़ती थी, पैसा देना पड़ता था, और उसको छुड़ा के लेके जाना पड़ता था। गुलाम गुलाम ही रहता था। ऐसे ही हम पाप के गुलाम थे, पाप के दास थे, शैतान के गुलाम थे, अंधकार के गुलाम थे। परमेश्वर पिता ने हमें प्रेज़ द लॉर्ड गुलाम नहीं रखा, हमें दासत्व में नहीं रखा। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें ले बालकपन यानी कि हमें दत्तक बनाया, हमें परमेश्वर, हमें पुत्र और पुत्री बन के हमें स्वीकार किया, और हमें उसके घर का अधिकार दिया। आज हमारे पास स्वर्ग का घर का अधिकार है। आपके हाथ में, मेरे हाथ में पिता ने हमें अधिकार दिया है, बच्चों का अधिकार दिया है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, पिता का घर का अधिकारी उसके बेटे होते हैं, पिता का सारा अनुग्रह के अधिकारी उसके बेटे होते हैं। पड़ोसी का बेटा नहीं होता है, गुलाम नहीं होता है, दास नहीं होता है। जो भी उससे जन्म है वही उसका अधिकारी होता है। हम तो यीशु मसीह के द्वारा नया जन्म पाके वचन के द्वारा, 1 पत्रस 1:23 वचन और याकूब की पत्री 1:18 वचन, उसके द्वारा हम नया जीवन पाए हैं। वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, हम परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं। हम स्वर्गीय अधिकार हमारे हाथ में आया है, हमें प्रभु ने अधिकार दिया है, बच्चों का अधिकार दिया है। जो उड़ाऊ पुत्र जब पश्चाताप करके वापस अपने पिता के घर में आता है, जो उड़ाऊ पुत्र जो वापस आ जाता है, तो पहली बात परमेश्वर का वो पिता को कहना चाहता था, हे पिता, अभी मैं तेरा पुत्र होने के लायक नहीं, तू मुझे तेरा नौकर, तेरा चाकर, तेरा दास, तेरा गुलाम बन के रख, पर मुझे तेरा पुत्र होने का अधिकार नहीं। लेकिन वो पिता क्या कहता है, पश्चाताप करने के वजह से पिता उसको गले लगाता है और उसको पुत्र का अधिकार देता है। और उसकी निशानी क्या है, उसकी निशानी क्या है कि तुझे मैंने वापस मेरा घर का अधिकारी बनाया, वापस मैंने तेरे मेरे पुत्रत्व का अधिकार दिया, वापस तू मेरे घर का अधिकारी बन गया, वापस तू मेरे घर का आशीष का कारण बन गया। इसकी निशानी क्या है? वो परमेश्वर उसके उंगली में अंगूठी डालता है, मुद्रा डालता है, उसके उंगली में वो अंगूठी देता है, उसको अंगूठी देता है। इसका मतलब तू, प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आज इस घर में गुलाम नहीं, आज तो मेरा बेटा ही है, तुझे इस घर का अधिकार है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी तरह से जब पश्चाताप करता है, पाप को छोड़ के यीशु मसीह के द्वारा पिता के बच्चे बन जाते हैं, दूसरा अनुग्रह में मिल जाता है, वो है हमें अधिकार मिल जाता है, परमेश्वर का घर का अधिकार, उस परिवार का अधिकार। जो जो परमेश्वर के पास आशीष है उसके हम अधिकारी बन जाते हैं। आप लोग मेरे साथ है क्या? जी पास्टर। Praise the Lord Jesus। जो पिता का है वो सारा हमारा है अभी, क्योंकि आजकल ये दुनिया की रीति है, जो बाप कमाता है ना, जितना भी बाप अपने पूरे जीवन में कमाता है ना, तो अपने बच्चों के लिए कमाता है, अपने बच्चों के लिए रखता है वो। कि कोई भी बाप कमाया हुआ धन मृत्यु समय अपने साथ लेके नहीं जाता है, अपने छाती के ऊपर बांध के लेके नहीं जाता है, वो तो अपने बच्चों के लिए छोड़ जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, उसी तरह से स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए स्वर्गीय बहुत बड़ा धन रखा है, हमें अधिकार दिया है, और अधिकार के साथ हम कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। उस अधिकार के साथ हम कहते हैं, हे अब्बा, हे पिता। आप लोग मेरे साथ है क्या? प्रेज़ द लॉर्ड जीसस, आमीन। हिब्रू भाषा में अब्बा का अर्थ होता है इंग्लिश में डैडी, डैडी, डैड, डैडी, पप्पा। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस। हम परमेश्वर को हिब्रू में अब्बा का मतलब होता है डैडी, पप्पा। हालेलुया। डैड कहते हैं, ओ डैडी, आज मुझे और परमेश्वर में ये इतना रिश्ता बन गया है, करीब का रिश्ता बन गया है, और मुझे अधिकार मिला है। उस पिता परमेश्वर को अब्बा और बापा कहने का अधिकार मिला है। मैं अधिकार से उसको कहता हूँ, हे मेरे स्वर्गीय पिता, हे मेरे स्वर्गीय डैडी, हे मेरे स्वर्गीय पप्पा, तेरा बेटा, तेरी बेटी तेरे पास आ रही है। प्रेज़ द लॉर्ड जीसस।
इससे पहले हमें अधिकार खो गए थे। हम खो गए थे उसका अधिकार, पिता का और बाप को करने का अधिकार खो गए थे। अभी हमें दूसरा अधिकार मिला है। हम परमेश्वर को पिता और अब्बा कह के पुकारते हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आप लोग मेरे साथ है क्या? Yes, hallelujah, praise the Lord. हालेलुया। अभी यही 15 वचन में अब्बा बापा कह के हम पुकारते हैं। इसका मतलब हमारे परमेश्वर के साथ हमारा करीब का रिश्ता हो गया है। एक ऐसा रिश्ता, एक ऐसी इंटीमेसी, एक ऐसा रिश्ता बन गया है, एक करीब का रिश्ता। प्रेज द लॉर्ड जीसस। पिता जो कहता है हमें महसूस होता है। हमारे हृदय के जो धड़कने हैं वो पिता महसूस करता है। मेरे जीवन में आए तमाम सारी परेशानी, मेरे जीवन में आए तमाम सारे संकट, मेरे जीवन में आए तमाम सारे दुख, मेरे हृदय की सारी हालेलुया कठिनाई, क्लेश वो पिता जानता है, वो समझता है। आपको मालूम है क्या? अपने बच्चों को क्या चाहिए ये पिता को मालूम रहता है, पड़ोसियों को मालूम नहीं रहेगा। जिस पिता ने बच्चों को जन्म दिया उस पिता को मालूम है मेरे बच्चों को क्या चाहिए। उस बच्चों का दुख, वो बच्चों की समस्या, उसी तकलीफें वो पिता को ही मालूम रहती है, पड़ोसियों को मालूम नहीं रहेगी। वैसा हमारा स्वर्गीय पिता हमारे साथ उसका रिश्ता बन गया है, बहुत करीब का रिश्ता। जब भी हम अकेले महसूस होते हैं, हृदय में हम दुख होते हैं, क्लेश हमें आ जाता है, निराशा आ जाती है, ऐ पिता उसी समय जानता है मेरा बेटा मेरी बेटी को क्या चाहिए, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है, क्यों निराश है, क्यों भयभीत है। परमेश्वर पिता वहां से जानता है, क्योंकि हमारे हृदय की धड़कनें परमेश्वर के हाथ में आ गई है। वो पिता जानता है, हालेलुया, क्योंकि हमारा जन्म वो पिता से हुआ है। ये क्यों यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय 8 और 9 वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर से जन्मा है, पैदा हुआ है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा वचन के द्वारा, जीवित वचन के द्वारा हमारा नया जन्म हुआ है, तो हमारी धड़कनें हमारे जीवन के बारे में परमेश्वर का मालूम है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा करीब का रिश्ता उसके साथ आ गया है। आमीन। सुन रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, यीशु मसीह कहता है तुम्हें क्या चाहिए, चेलों को कहता है तुम्हें क्या चाहिए, मेरा पिता सब कुछ जानता है। आपको और मुझे क्या चाहिए, मेरी जरूरत क्या है, वो स्वर्गीय पिता सब कुछ जानता है। मांगने से पहले देने वाला है वो पिता। नींद में भी आपके लिए वो पिता ने सारी बातें रखी हैं। जब नींद में रहते उसी समय मुझे जो चाहिए वो दे के रखता है। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे भयभीत होने की जरूरत नहीं है, मुझे निराश होने की जरूरत नहीं है। उस पिता ने मेरे लिए सब कुछ रखा है। वो सब जानता है कि मुझे क्या चाहिए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। 16 वचन में जाएंगे। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देती है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हमें एश्योरेंस दिया है, हमें भरोसा दिया है, हमें वो आत्मा भरोसा दे रहा है, हमें भरोसा दे रहा है। मेरे आत्मा से परमेश्वर की आत्मा गवाही देता है। मैं कहीं भी जाऊं तो प्रभु की आत्मा मेरे आत्मा से कहती है, अरे तू कौन है? परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर की संतान है। वो आत्मा मेरे आत्मा से बात करके मुझे भरोसा देती है, एश्योरेंस दे रही है मुझे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे आत्मा से गवाही करता है वो आत्मा, तू परमेश्वर की संतान है। कहीं भी मैं जाऊं तो मेरे आत्मा को मैं कहता हूँ, मेरी आत्मा कहती है तू परमेश्वर की संतान है। परमेश्वर की संतान है तो ये स्वर्ग और धरती और आकाश और पृथ्वी मेरे पिता का है। भजन संहिता 24 में लिखा है, धरती और सृष्टि और उसमें रहने वाले सारे पिता का है। परमेश्वर उसका मालिक है। मेरा पिता स्वर्ग और धरती का मालिक है। दुनिया में जितने बातें दिख रही है ना, उस सबका मालिक मेरा पिता है स्वर्ग का। उसकी मैं संतान हूँ। इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं है, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं है। इसीलिए भजन संहिता 23 में दाऊद कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं है, मुझे कोई घटी नहीं है। ये विश्वास करो, मेरा पिता आपका पिता
सारी दुनिया का मालिक है, वो सब कुछ का मालिक है, उसके पास सब कुछ है, उसकी मैं संतान हूँ, इसीलिए मुझे कोई घटी नहीं है। हालेलुया, मुझे कोई कमी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मुझे एक भरोसा है, वो आत्मा मेरे आत्मा से बात करती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ। इसलिए जही कहीं मैं जाता हूँ, आप भी जाते होंगे, तो ये विश्वास के साथ जाओ। हालेलुया, इस विश्वास से यात्रा करो, इस विश्वास से काम करो, इस विश्वास से कदम उठाओ, इस विश्वास से दे दो, इस विश्वास से बात करो, इस विश्वास से रिश्ता जोड़ो कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ। अब जिसको ये एहसास है कि मैं परमेश्वर के संतान हूँ, स्वर्गीय पिता की संतान हूँ, वो संतान अपने पिता की गरिमा को, अपने पिता के स्वभाव को, अपने पिता की इज्जत को बरकरार रखेगा। प्रेज द लॉर्ड जीसस। समझ में आ रहा है कि नहीं? सुन रहे क्या? सो गए? Yes, hallelujah. अगर आपके आत्मा को परमेश्वर की आत्मा गवाही दे रही है कि आप परमेश्वर के संतान हैं, तो आप क्या करोगे? उस पिता परमेश्वर का संतान होने के नाते उसके संतान जैसे आप जियोगे धरती के ऊपर, और स्वर्ग का जो परिवार है ना, उसका स्टैंडर्ड धरती के ऊपर लाओगे। कैसे भी जी नहीं सकते आप। उस परमेश्वर के संतान होने के नाते आप उसके अनुसार ही जिएंगे। यानी कि मैं परमेश्वर के संतान हूं तो मैं वैसा ही जीऊंगा ना। प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे अंदर वो स्टैंडर्ड है, स्वर्गीय परिवार का स्वभाव है, स्वर्गीय परिवार के नियम है, स्वर्गीय परिवार की आदतें हैं। अभी मैं मसीह हूँ, संतान हूँ, मेरे अंदर परमेश्वर के घर का स्वभाव है, उसका नियम है, उसकी आदतें हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। उसका व्यवहार है। ये जान लीजिए, गवाही दे रहा है आत्मा मुझसे कि तू कौन है? परमेश्वर के संतान है। धरती के ऊपर मैं जीता हूँ, रहता हूँ, प्रभु के संतान बन के रहता हूँ, तो वो परमेश्वर के संतान होने के नाते मुझे वो स्टैंडर्ड रखना है, वो गरिमा रखनी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अगले वचन जो है 17 वचन। प्रेज द लॉर्ड। और यदि संतान है तो वारिस भी है, वरना परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। आमीन। धरती के ऊपर, जमीन जुमला में, धन संपत्ति में, या किसी बाप जादा के जायदाद में आपको कोई वारिस पर नहीं मिला हो, आपको कोई हिस्सा नहीं मिला हो, मृत्यु पत्र में आपका नाम न हो, आपके नाम पे कोई लिखा नहीं हो, लेकिन एक बात जरूर है कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद जब हम संतान बन गए हैं, तो स्वर्ग में हम यीशु मसीह के साथ उसके संग वारिस भी बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड जीसस। वारिस का मतलब क्या होता है? जो भी पिता का है वो सब उस बेटे का बन जाता है। हम परमेश्वर के स्वर्गीय धन के, स्वर्गीय घर के, परिवार के वारिस है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। जो भी है वो अपने वारिस को देगा। आमीन। जब भी हम इंश्योरेंस निकालते हैं, बैंक अकाउंट निकालते हैं, तो इंश्योरेंस निकालते वक्त हमें नॉमिनी लिखा जाता है। नॉमिनी, बैंक अकाउंट निकालते हुए नॉमिनी का नाम दिया जाता है। वही हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, नॉमिनी का नाम लिया जाता है। इसका मतलब है जो व्यक्ति इंश्योरेंस निकालता है, बीमा निकालता है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है, बैंक अकाउंट निकालता है, तो उस व्यक्ति के मरने के बाद उसका वारिस कौन है? उसका नॉमिनी कौन है कि ये पैसा, ये धन उसके बाद उसको मिलेगा? तो उसका नाम लिखा जाता है पत्नी का, बेटे का। सही है गलत है? सही है, सही है। है कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। नॉमिनी पूछते हैं, नॉमिनी का मतलब क्या होता है? वारिस। इसका मतलब है कि मैं जाने के बाद मेरा ये सब किसको हम देंगे? गवर्नमेंट किसको देगा? हाँ, इसको देगा। उसका नाम उसमें लिखा रहता है। उसी तरह से परमेश्वर ने हमें हालेलुया स्वर्गीय सारे धन का वारिस बनाया, यीशु मसीह का संगति के वारिस बनाया। तो मसीह यीशु को स्वर्ग में क्या है? मसीह यीशु को क्या अधिकार है? मसीह यीशु को क्या स्वर्ग में दिया है? और सारे चीजों के हम अधिकारी है, उसके सब वारिस बन गए, अनंत जीवन के वारिस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परमेश्वर के साथ बैठने का अधिकार हमें मिला है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हमें अनंत जीवन का हमें अधिकारी बना दिया है।
तो हमें क्या है, इनहेरिटेंस है। इनहेरिटेंस में वारिस मिला है, लेखाफल मिला है। इसीलिए डरना नहीं है। धरती के ऊपर आपके पास कुछ भी नहीं होगा, जायदाद में नाम नहीं होगा, घरदार नहीं होगा, जमीन जुमला नहीं होगा, मृत्यु पत्र में आपका नाम नहीं होगा, आपका हिस्सा आपको नहीं मिला होगा। क्यों डरते हो, क्यों परेशान होते हो, क्यों निराश होते हो? मेरे स्वर्गीय पिता का मैं वारिस हूँ और मेरे लिए सब कुछ वहां पे रखा है। मुझे वो जाके पकड़ना है, लेना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। ये 17 वचन में प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। वारिस है तो हमें दुख भी उठाना है। इसका मतलब है धरती के ऊपर परमेश्वर के बच्चे होने के नाते, हालेलुया, मसीह के साथ हम वारिस है। तो मसीह ने जिस तरह से दुख उठाया, सूली उठाई, वही भी हमें दुख उठाना पड़ेगा। धरती के ऊपर यीशु मसीह आया मनुष्य के रूप में, उसने सूली उठाई, कष्ट उठाए, दंड लिया, हालेलुया, फटके खाए। उसने अपने लहूलुहान हुआ। किसके लिए? सच्चाई के लिए, पवित्रता के लिए, उद्धार के लिए, परमेश्वर के राज के लिए, वचन के लिए, प्रचार के लिए, गवाही के लिए, सच्चाई के लिए, जीवन के लिए उसने ये सब कुछ किया। अभी हम भी धरती के ऊपर रह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख आता है, हमें दुख उठाना है। किसके लिए? जीवन के लिए, नई आशा के लिए, उद्धार के लिए, प्रभु के लिए, वचन के लिए, सुसमाचार प्रचार के लिए, हालेलुया, परमेश्वर के राज के लिए। भूमि के ऊपर हमें दुख उठाना पड़ेगा। इसका मतलब है हमें परमेश्वर क्या कर रहा है? डिसिप्लिन दे रहा है, अनुशासन दे रहा है। हमें अनुशासन में जीना चाहिए, डिसिप्लिन में जीवन जीना चाहिए, अनुशासन में जीवन जीना चाहिए। ऐसा वैसा जीवन नहीं जीना है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? आमीन। यस। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कष्ट आए, परेशानी आए, दुख आए, बीमारी आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, आर्थिक कर्जा बोझा होगा, आर्थिक समस्या आए, खाने पीने को नहीं मिल रहा है, अच्छा घर नहीं है, अच्छा काम नहीं है, ऐसी हालत में हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, ना ही तकरार करनी है, ना ही निराश होना है। हम तो विश्वास करके कहना चाहिए, आज मैं जो दुख उठाऊं, परमेश्वर के संतान होने के नाते, मसीह के संग के वारिस होने के नाते, अगर मैं धरती के ऊपर दुख उठाता हूँ तो मैं ये दुख उठाते हुए कहता हूँ कि मसीह के दुख के साथ मैं उसके शामिल हो रहा हूँ। उसने जो मेरे लिए दुख उठाए, उसने जो मेरे लिए कष्ट उठाए, उसने जो मेरे जो सूली उठाए, उसमें मैं शामिल हो रहा हूँ। मैं भी उसके साथ वही दुख उठाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आमीन। कुड़कुड़ाने वाले, तकरार करने वाले, कंप्लेन करने वाले, हे यीशु मसीह के पास आए, क्या मुझे मिला? क्या मेरी प्रार्थना नहीं सुनता? क्यों मेरे जीवन में ऐसा होता है? क्या परमेश्वर है क्या नहीं? हे पिता, तू कहाँ पे है? क्यों कलीसिया में जाऊं? क्यों उपवास करूं? क्यों प्रार्थना करूं? ऐसे स्वभाव वाले लोग भूल गए हैं कि उनका पुत्र, उनका गुरु, उनका बेटे ने, उनके पिता ने, उनके भाई ने आपके लिए, मेरे लिए दुख उठाया था। हमें भी दुख उठाना है, यानी कि डिसिप्लिन, अनुशासन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु हमें दे रहा है। हालेलुया। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में हम पढ़ेंगे। इब्रानी की किताब 12 अध्याय में जाएंगे और मेरे पास अभी 6 मिनट है और मैं टाइम में ज्यादा विश्वास करता हूँ। 12 अध्याय और उसमें प्रेज द लॉर्ड बहुत सारा अभी बातें बाकी है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। लेकिन मैं अभी यहाँ पे रुक रहा हूँ। बहुत सारे बातें हैं लेकिन मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ। 12 अध्याय 9 और 10 वचन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड जीसस। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमें उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहे, जिससे हम जीवित रहें? ये तो अपने अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता की भागी हो जाए। एक अनुशासन भरा जीवन है हमारा, एक डिसिप्लिन भरा जीवन है। तो पिता, धरती के पिता, शारीरिक पिता, जब हम गलती करते हैं, हम जब भटक जाते हैं, शारीरिक पिता जब हम चूक जाते हैं, हमारे हाथ से कुछ ऐसा गलत हो जाता है,
तो शारीरिक पिता क्या करता है? हमें ताड़ना देता है, हमें फटके लगाता है, हमें दंड देता है, छड़ी मारता है, ताकि हम सही अनुशासन में चले, डिसिप्लिन में आ जाए, हमारे अंदर सुधार ना आ जाए, हम गलत रास्ते से सही रास्ते पे आ जाए। हमारे शारीरिक पिता हमें ताड़ना देते हैं। जो पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है, जो पिता अपने बेटे से प्रेम करता है, वो उसको छड़ी भी मारेगा, उसको ताड़ना भी करेगा। वो चाहता होगा, उससे प्रेम करता है। वो पिता नहीं चाहता कि मेरा बेटा गलत हो, दुश्मन हो, डाकू बन जाए, चोर बन जाए, गंजड़ी बन जाए, जुआरी बन जाए, खूनी बन जाए। कोई भी पिता नहीं चाहेगा। वो जब भी गलती करेगा, जब भी उसके जीवन में कोई ऐसी गलत हो जाएगा, वो उसको ताड़ना देगा, छड़ी मारेगा, उसको संभालेगा, गुस्सा करेगा। वो इसीलिए करेगा कि उससे वो प्रेम करता है। वो पिता चाहता है कि मेरा बेटी, मेरी बेटी गलत रास्ते पे न जाए। अगर शारीरिक पिता अच्छाई के लिए, भलाई के लिए अगर ताड़ना देता है, तो आत्मा का पिता यानी कि आत्मिक लोगों का आत्मिक पिता, वो भी हमें ताड़ना देता है, हमें ताड़ना देता है। कभी कभी छोटे छोटे फटके मारता है, छड़ी मारता है, दुख देता है, कभी कभी कष्ट देता है। किसी लिए कि हम उसके पवित्रता में सहभागी हो जाए, हम उसके पवित्रता में सहभागी हो जाए। वो पिता हमसे प्रेम करता है। प्रेज द लॉर्ड जीसस। अनुशासन का जीवन परमेश्वर हमें देता है बच्चे होने के नाते। आप लोग मेरे साथ हैं क्या? आइए हम प्रार्थना करेंगे। अगर आपको लगता होगा मैं विश्वासी बन गया, प्रभु का बेटा बन गया, बेटी बन गया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तकलीफ आ रही है, क्यों परेशानी आ रही है, बिना वजह से हमारे जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है, ये दुश्मन हमारे क्यों बन गए? कोई गुनाह नहीं किया फिर भी हमें गुनहगार ठहराया जा रहा है, क्यों हमारे खिलाफ लोग उठ रहे हैं? ऐसा अगर आप बात करते होंगे, ऐसा अनुभव करते होंगे, तो जान लीजिए परमेश्वर पिता आपको ताड़ना दे रहा है। हालेलुया। परमेश्वर आपको दुख उठाने के लिए कह रहा है, अनुशासन में चलने के लिए आपको सिखा रहा है, इसीलिए कि हमें पवित्रता में सहभागी हो जाए, हमसे प्रेम करता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड जीसस। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? आज मैं प्रभु की आत्मा को अनुभव कर रहा हूँ, पवित्र आत्मा का अभिषेक अनुभव कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। एक खालीपन, कुछ लोगों के जीवन में एक खालीपन नजर आ रहा है। खालीपन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, एक खाली खाली सा अनुभव आ रहा है। यीशु की आत्मा के द्वारा आज मैं कहना चाहता हूँ, आपके अंदर अगर खालीपन है, इसका मतलब है आप कौन है यीशु मसीह में, आप भूल गए हैं। आप याद करो, आप परमेश्वर का बेटा हो, बेटी हो। हालेलुया। आपका परमेश्वर ने उसकी संतान बोल के स्वीकार किया है। आप उसके हाथ में सुरक्षित है, वो आपको चलाता है। हालेलुया। आपको भरोसा दे रहा है कि तू मेरी संतान है, वो आपको संभालता है। यीशु के नाम की जय हो। आज सुबह के दिन में प्रभु की आत्मा कुछ लोगों से बात कर रही है, मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हालेलुया। आप अभी अपना वीडियो बंद किया है, मुझे मालूम नहीं इसके पीछे आप क्या कर रहे हो, लेकिन मैं विश्वास के साथ, भरोसे के साथ ऐसा बैठा हूँ कि आप सुन रहे हैं और मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रेज द लॉर्ड जीसस। हालेलुया। कुछ लोगों को खालीपन महसूस हो रहा है, लेकिन आज प्रभु आपको भरना चाहता है, उस आश्चर्य से भरना चाहता है, उस विश्वास से भरना चाहता है, उस परमेश्वर के जीवित आशा से भरना चाहता है, आनंद से भरना चाहता है, खुशी से भरना चाहता है और भरोसे से भरना चाहता है। ए बेटा, ए बेटी, तू मेरा संतान है, मैंने तुझे बुलाया है, मैंने तुझे जन्म दिया है, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे उठाना चाहता हूँ, ऊंचाई पे लेके जाना चाहता हूँ, मैं तुझे सुरक्षा देना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए सब कुछ रखा है, आजा मेरे पास। आज तू मुझे पुकार, अब्बा बापा पुकार के, डैडी कह के पुकार। आज मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। हालेलुया। यीशु के नाम की जय हो। कुछ लोग डर में जी रहे हैं, असुरक्षित रूप में जी रहे हैं, किसी लोगों के जीवन में कठिनाई है, ताड़ना आ रही है, दुख आ रहा है। यीशु के नाम से आज सुबह के दिन में परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। कितने लोग मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज आशीष का समय है, आशीष पाने का समय है। कोई भी आशीष को न गवाए। आज प्रभु के साथ, परमेश्वर पिता के साथ रिश्ता जोड़ने का समय है। कोई भी ये मौका न गवाए। प्रेज द लॉर्ड जीसस। आज फिर से एक वापस परमेश्वर आपको हालेलुया हृदय के अंदर आत्मा में भरोसा देना चाहता है, ताकत देना चाहता है, बल देना चाहता है,
जीने की आशा देना चाहता है, निराशा से उसको निकालना चाहता है, आप इस मौके को, अवसर को गवाए नहीं। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए यीशु प्रभु के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। यहोवा पिता, आज यहाँ पे जुड़े हुए हर एक भाई बहन को हल्लेलुया निराशा से, प्रभु भय से, डर से, चिंता से यीशु के नाम से मुक्त कर दे प्रभु। यहोवा पिता उनको आशीष दे, चंगाई दे, बेदारी दे, काम धाम में बरकत दे। हल्लेलुया प्रभु यीशु के नाम से आर्थिक समस्या से गुजरने वाले लोगों को प्रभु उसके मार्ग खोल दे। आज कोई बीमार लेके आए होंगे, यीशु के नाम से बीमारी निकल जाए। कोई अब दुश्मनों से घिरे होंगे, यीशु के नाम से उनको सुरक्षा देना प्रभु। हालेलुया प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, आज सुबह के दिन में आए हुए तमाम भाई बहनों को प्रभु तेरी शांति से भर दे, आनंद से भर दे, खुशी से भर दे, क्योंकि हम तेरे संतान है प्रभु, तो हमारा पिता है प्रभु। आज हमें कोई घटी नहीं है, हम डरना नहीं, क्यों तूने हमें डर की आत्मा नहीं तो हमें प्रभु अब्बा और बापा कहने की आत्मा दी है। यीशु के नाम से पिता हम सबको आशीष देते हैं, सहायता कृपा कर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। प्रभु आप सबको आशीष करे, प्रभु आपको सहायता करे। धन्यवाद, थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो।